तो इसके अलावा मुंबई में बिपरजॉय का असर देखने को मिल रहा है। गेटवे ऑफ इंडिया के पास ऊंची लहरें देखने को मिल रही हैं। मुंबई में तेज हवाएं भी चल रही हैं। तो एक तरफ गुजरात में बिपरजॉय का असर, तो दूसरी तरफ मुंबई में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। काफी तेज हवाएं चल रही हैं। गेटवे ऑफ इंडिया के पास आप देख सकते हैं तस्वीरों में ऊंची लहरें इस वक्त नजर आ रही हैं। हालांकि बड़ी तादाद में सयाह वहां पर पहुंचते हैं और इस खूबसूरत नजारे से लुत्फानंदोज होने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिलहाल उन सभी जो टूरिस्ट हैं उन सभी को एक अलर्ट मोड पर रखा गया है। और जी सलाम भी यही अपील कर रहा है कि आप बिल्कुल अलर्ट रहें, क्योंकि बिपरजॉय साइक्लोन को लेकर लगातार अलर्ट मोड में रखा गया है। एनडीआरएफ की टीमें लगाई गई हैं। गुजरात में बड़े पैमाने पर लोगों को महफूज मकाम पर शिफ्ट किया गया है। और ये तस्वीरें आप गेटवे ऑफ इंडिया के मुंबई से देख सकते हैं, जहां पर काफी ज्यादा पानी की सतह बढ़ गई है और इतनी ज्यादा करीब तक पानी नहीं आ पाता है, लेकिन बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। तो दूसरी तरफ अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके अलावा कच्छ के मांडवी इलाके में तेज हवाएं चल रही हैं। बिपरजॉय तूफान का असर कई इलाकों में दिखने लगा है। हमारे नुमाइंदे अंकुर त्यागी की ये रिपोर्ट देखिए। बिपरजॉय तूफान जैसे से आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे समुद्र में जो लहरें हैं और उनमें जो करंट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं जो दृश्य आपको दिखा रहा हूं वो इस वक्त मांडवी जो इलाका है कच्छ का, उसके समुद्र तट का मैं आपको नजारा यहां पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और इस पूरी बेल्ट में, ये जो पूरी कोस्टल बेल्ट है, वहां पर इस वक्त सी इतना ही ज्यादा रफ है। यही वजह है कि 12 जून से लेके 16 जून तक के लिए मछली पकड़ने के जितने भी ऑपरेशंस इसके अंदर होते थे, छोटे बड़े डोमेस्टिक लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, सबको सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर जो एनडीआरएफ की टीम है वो लगातार कच्छ के जो निचले इलाके हैं, जो निचले गांव हैं, जो समुद्र तल के बिल्कुल किनारे पे आते हैं, उन सभी को खाली करवाने का काम यहां पर किया जा रहा है। लेकिन इसकी वजह से किसी भी व्यक्ति की जान नहीं जानी चाहिए, ये जिम्मेदारी भारत सरकार की है। और इसी लक्ष्य के साथ कई अलग अलग एजेंसीज इस वक्त मिलकर काम कर रही हैं। एनडीआरएफ पहला नाम आता है, दूसरा जो स्टेट गवर्नमेंट है, तीसरा जो लोकल ग्राम पंचायत हैं, और चौथे तमाम तरह के एनजीओ। मैं जिस जगह पे हूँ ये मांडवी गांव है। मांडवी एक पर्यटन के नाम पे जाने वाली जगह है, और यहाँ के इसके आसपास के कई सारे गांव, जो मोटेरा गांव जिसे हम बता रहे हैं, वहां से कई सारे जो लोकल लोग हैं उनको रेस्क्यू कराकर कल शाम से ही एक प्रोसेस शुरू कर दिया था उनको रेस्क्यू करवाने का। और उनको ला लाकर जो अलग अलग स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल या दूसरी जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के ऑफिसेज हैं, वहां पर उनको शेल्टर रूम में कन्वर्ट कर दिया गया है। और उनको वहां पर फिलहाल 4-5 दिनों के लिए स्टे करने की उनकी व्यवस्था की जा रही है। खाने पीने से लेकर पानी से लेकर तमाम तरह की सुविधाओं को वहां पे अरेंज किया जा रहा है। और कोशिश ये है कि जो जीरो कैजुअलिटी का जो टारगेट भारत सरकार लेके चल रही है उसको अचीव किया जा सके। हालांकि इसके इतर भी नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब हवाएं चलेंगी और बहुत ज्यादा करंट समुद्र के अंदर होगा, तो उस वक्त जो अंदाजा है वो इस बात को लेकर है कि जो लोकल लेवल पर जो डैमेज है वो होने की संभावना है, चाहे वो इलेक्ट्रिक पोल्स हों या कम्युनिकेशन पोल्स हों या फिर जो टेम्पररी स्ट्रक्चर्स हैं उनको नुकसान पहुंचने की संभावना है।